नमस्ते दोस्तों। मैं दीपक चौधरी। मैं राजस्थान स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्यावर रायपुर गांव से बिलोंग करता हूं। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करूंगा। हमारी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए कुछ 5 मैजिक ट्रिक है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट, यानी कि हमारा अगला विचार क्या है। जब कभी भी आप ओवरथिंक करते हैं, आपके माइंड में ज़्यादा विचार आते हैं, तभी आप उस वक्त अपने मन के अंदर पूछिए कि मेरा आगे आने वाला विचार क्या है, मेरा अगला विचार क्या है। तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंड के लिए आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। जैसे ही आप ये बोलोगे, उसी समय आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, सारे विचार चले जाएंगे। ये ट्रिक जादुई ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए, पढ़ाई करते हुए, कुछ काम करते हुए, खाना खाते हुए, किसी और से बात करते हुए, कभी भी इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इससे आपको आपके जो मन में विचार आते हैं वो जल्दी से चले जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। हमें स्टैमरिंग है तो इसे स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मुझे स्टैमरिंग है। हाँ, मैं हकलाकर बोलता हूँ, मुझे ब्लॉकेज होता है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्या करना, ऐसे अपने आप को स्वीकार करेंगे। अगर आप इसे स्टैमरिंग को स्वीकार कर लेंगे, उसी समय आपकी आधी स्टैमरिंग उसी समय खत्म हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने हमेशा इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की, हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, और इतने सालों से यही करते आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बस वही स्टैमरिंग चलती रहती है। इसलिए हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और इसे दबाओ मत। आपने कभी देखा होगा कि 1-2 दिन आप अच्छा बोल लेते हैं, क्योंकि उस समय आप इसे दबा कर बोलते हैं, इसलिए आप इसे अच्छा बोल पाते हैं, और फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसे आप दबाओ मत, बस आप जैसा बोल रहे हो वैसे बोलो, खुलकर बोलो और इसे स्वीकार कर लो। इससे आपकी स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, यानी कि थैंक यू बोलना। ये जो स्टैमरिंग है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक नर्क है। अगर हम किसी हमारे साथ कोई बुरा होता है, हमें थैंक यू बोलते हैं, तो हमें इससे अच्छा रियलाइज होता है और हमें अच्छा फील होता है। और वो आगे वाले को ही बुरा लगता है कि मैंने इसको इतना बुरा किया, बुरा बोला, फिर भी मुझे थैंक यू बोल रहा है। तो आगे वाला खुद ही उससे बुरा लगता है और वो शांत हो जाता है। इसलिए ये स्टैमरिंग भी हमारे लिए एक नर्क है। हमें इसे थैंक यू बोल लेना चाहिए। जब कभी भी हमें स्टैमरिंग होती है तो वहां पर थैंक यू बोल दो। एक दिन में कम से कम 50 बार अपने आप को थैंक यू बोलो। कभी भी, चाहे कुछ काम करते हो, थैंक यू बोल दो। स्टैमरिंग होती है, थैंक यू बोल दो। कहीं पर बात कर रहे हैं, स्टैमरिंग हो गई, थैंक यू बोल दो। इससे आपकी स्टैमरिंग कम होने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी फुल मिलेगा। चौथा पॉइंट है इंटेक्टिव। इंटेक्टिव यानी कि शुरू करो। कोई भी हमारी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए, हमें इससे ओवरकम करने के लिए, जैसे कि हमारे अमीर जी सर हैं, हमें
स्पीच थेरेपी देते हैं, तो इससे हमें स्पीच थेरेपी को शुरू करना चाहिए। जो हमारे गुरु हमें इतना अच्छा सिखा रहे हैं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हमें अगर जब तक हम कुछ शुरू नहीं करेंगे, जो हमें प्रैक्टिस बताई गई है वो प्रैक्टिस हम स्टार्ट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इस प्रैक्टिस को हमें हमेशा निरंतर चालू रखना है, निरंतर जारी रखना है। और 5वां पॉइंट है कमिटमेंट, यानी कि अपने आप को कमिटमेंट करो कि मैं बहुत ही अच्छा बोलता हूँ, बहुत ही अच्छा बोलता हूँ, जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ अच्छा बोलता हूँ। मैं इतना अच्छा बोलता हूँ कि लोग मेरी बात सुनना पसंद करते हैं, और मैं कहीं पर भी कितने लोगों के सामने भी बोल सकता हूँ, और जो मैं बोल सकता हूँ वो हर कोई नहीं बोल सकता। मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं बोलने लग गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे अपने आप को कमेंटमेंट करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं हजारों लोगों के साथ सामने बोल सकता हूँ। ऐसे अपने आप को कमेंटमेंट करना चाहिए। ये 5 ट्रिक, ये बहुत ही जादुई ट्रिक है। इसे अगर आप सही ढंग से फॉलो करोगे तो आप देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी स्टैमरिंग है वो ओवरकम होने लग जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका नामो निशान ही मिट जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।